तो रोना मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। चल रहा है। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुद्दा तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का डिसेंट एक्सप्रेस करने का तरीका भी तो अलग हो सकता है। तो उन्हीं में से एक चीज जो है आपको दिखा रहे हैं। 7 अगस्त है, 1 बज रहे हैं दोपहर के, हाथ मिला। अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे आप भी बहुत लेट हो गए। काफी ज्यादा प्रेशर दिया गया, तो आज इवन आप भी देखिए आज 14 डेज के बाद आए हैं। 10 साल से चल रहा है ये देखो भाई, ये पब्लिक समझदार हो गई, वो दोगलेपन को आसानी से समझ लेती है। अब पब्लिक साथ में सेल्फी लेने की जगह सवाल पहले करती है। चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, बाकी कहाँ आपकी कुछ लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि आप एक यूट्यूबर ना कि कोई पूरा मीडिया चैनल चला रहे हैं। लेकिन जब आप सीजेपी जैसे प्रोटेस्ट को कवर करने जाते हैं, और ठीक सेम वैसा ही प्रोटेस्ट, छात्रों का ही प्रोटेस्ट झारखंड में भी होता है, बल्कि उससे बड़े पैमाने पर होता है, तब आपको झारखंड में भी कवर करना चाहिए। हम मानते हैं कि आप हर एक टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, पर जब आप छात्रों का ही टॉपिक सीजेपी वाला कवर करने जाते हैं, तब आपको झारखंड का भी करना चाहिए था। हम आंखें मिलाने वाले हैं, दिखाने वाले नहीं हैं। हम आंखें मिलाने वाले हैं, दिखाने वाले नहीं हैं। हम मंदिर वाले हैं, मैखाने वाले नहीं हैं। हम आंखें मिलाने वाले हैं, दिखाने वाले नहीं हैं। हम मंदिर वाले हैं, मैखाने वाले नहीं हैं। हमें जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। हम पत्थर पूजने वाले हैं, चलाने वाले नहीं हैं। भाई ने तो भाई एकदम लठ गाड़ दिया कि हम पत्थर पूजने वाले हैं, पत्थर चलाने वाले नहीं। लेकिन यहाँ पर भाई ने किसी और का नाम नहीं लिया है, पर उसके बावजूद भी मजहब विशेष के लोग हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे। हम कायर है, इसलिए झारखंड प्रोटेस्ट पर नहीं बोलेंगे। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। ये लोग सच में कायर हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसके ही खिलाफ बोलते हैं जिनके खिलाफ बोलने के लिए इन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। और रही नेताओं की बात, वो बेचारे वाला खुद के खिलाफ क्यों ही बोलेंगे। मेरा जूता दिलवा दीजिए, मेरा जूता दिलवा दीजिए। एक सेकंड, बहुत मार मारा है, पुलिस शांति से बैठी, तो जूता मेरा दिलवा दीजिए केवल। मेरा जूता कैसे जाएंगे घर? मेरा जूता दिलवा दीजिए। आप लोग तो शांति से बैठे हुए थे। जूता दिलवा के वहाँ रखे हैं। मेरा जूता मेरा लाठी चार्ज हुआ है। हम लोग शांति से बैठे थे। देखो, जंतर मंतर पे भी लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन वहां लाठीचार्ज कब हुआ? जब वहां छात्रों के वेश में गुंडों ने पथराव किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लेकिन जो झारखंड के स्टूडेंट है वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, और उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस वालों ने बच्चों को रात के अंधेरे में ना लड़का देखा है ना लड़की देखा। मेरा खुद का फोन छीन लिया है, दौड़ा कर मारा है। मेरे एक मीडिया के फ्रेंड को इतना मारा है, 3-4 डंडे उनके खुद के टूटे हैं। मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, जितना कर पाई हूँ बताऊंगी अभी। पहले तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिन में लाठीचार्ज करवाया, जब उनका मन नहीं भरा, उन्हें मजा नहीं आया, तब उन्होंने रात में भी लाठीचार्ज करवा दिया। फिलहाल उन वीडियोस को तो मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ, उन छात्रों की जो आप बीती वो आप लोगों तक अवश्य पहुँचाऊंगा। मार पड़ी है मैम, सबको मारा है लोग। आईपीएस के परमिशन देने के बाद भी हम लोग को उठा के फेंका गया, मारा गया है। आईपीएस ने परमिशन दिया कि यहाँ लोग बैठे, उसके बाद भी मारा गया है। ये किंग जोन बन गया, किंग जोन छेक के मार रहा है, भागने भी नहीं दे रहा, छेक के मार रहा है। थे तो कह रहे कि अच्छा हुआ इसको रात में मारा गया है, क्योंकि अभी मीडिया नहीं है। हम मीडिया बंधु से कहना चाहते हैं, इतना मार मारा ना, पीछे बहुत लोगों का उखड़ गया, लाठी डंडा उखड़ गया। मैं हम लोग को। इन छात्रों के पास परमिशन भी थी, और परमिशन के साथ ही ये बेचारे शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन के द्वारा रात में अंधेरे के समय, जब मीडिया वाले वहां पर उपस्थित नहीं थे, फिर से छात्रों पर लठ बजवाया जाता है, और मीडिया के अभाव में और अंधेरे का फायदा उठा के बढ़िया करके ये लोग छात्रों की सुताई करते हैं। और जब रात के समय लाठीचार्ज करवाया गया था, तब उस समय न लड़का देखा जा रहा था, ना लड़की देखी जा रही थी, और महिला पुलिस तो वहां पर नाम मात्र की थी या थी भी नहीं। सारे जेंट्स पुलिस ने ही
जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, छात्राएं ने सभी पर लाठीचार्ज किया। लेकिन उसके बावजूद भी तानाशाह कौन है मोदी, जिसने छात्रों की सारी बातें मानी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया। मैं प्रोटेस्ट साइट से वापस आ रहा हूँ और पुलिस ने बहुत ज़्यादा बच्चों को मारा है। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं और मेरा तो फ़ोन भी छीन लिया था। मेरे साथ एक महिला जर्नलिस्ट थी, उनका भी फ़ोन छीन लिया था। उसके बाद उनको धक्का दे के भगाया। और अभी अब जब ये लोग देख रहे हैं कि कोई भी आदमी रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे मीडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, उसको जानबूझ करके दौड़ा के मार रहे हैं। मैं अभी एक यहाँ पे लेडीज आ रही थी, मैंने उनसे लिफ्ट मांगी है जिससे मैं इस जगह से बाहर आ पाऊँ, क्योंकि जिस भी जर्नलिस्ट को ये लोग देख रहे हैं, जिस भी कैमरे वाले को देख रहे हैं, मीडिया वाले को देख रहे हैं, उसको ये लोग मार रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर मीडिया वाले जा चुके हैं, इसलिए अब ये लोग खुले तौर पे एकदम दुकानों में घुस करके, जो लोग दुकानों में बैठ के चाय वगैरह भी पी रहे थे प्रोटेस्ट के बाद में, उनको भी जा करके मार रहे हैं। देखो, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो पाया, बट उसके बावजूद भी जो मीडिया वाले हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। दलाल मीडिया तो बेचारी यहाँ पर वैसे भी मजबूरी में रुकी हुई थी, और जो पत्रकार इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे उन्हें भी यहाँ से मार कर भगाया जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर छात्रों के साथ जो हो रहा है वो बाकी के देश तक ना पहुँच पाए, बाकी के लोग झारखंड की स्थिति ना देख पाए। छात्रों की आंखों में जलन हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हम तो अपना हक मांग रहे थे, ऐसा नहीं करना था इनको। आंखों में जलन हो रहा है बहन। हाँ, आंखों में बहुत जलन हो रहा है। और हम लोग तो अपना केवल हक मांगने आए थे, क्या गुनाह किए हैं। अगर यही छात्र गालियां दे रहे होते तो इनकी आरती उतारी जाती, इन्हें पलकों पर बिठाया जाता। लेकिन ये छात्र बेचारे बेवकूफ हैं, इसलिए ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी वजह से इन छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है। मुझे यहाँ पे बहुत जोर से मारा। मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने बोला हाथ जोड़ के विनती किया, मैंने बोला पैर भी जोड़ के, मैंने बोला मैं कैंसर मरीज है, मैं मुझे मात मारी है करके मेरे को बहुत जोर से मारा। बेटा रोने ये देखिए, पीठ पर निशान है लाठी का। दौड़ते हुए पीछे से सबको मारा है, मैंने हाथ भी जोड़े। मेरा तिरंगा खोज कर उन्होंने ऐसे मारा, तिरंगा दूर में उठाने लगा, तिरंगा दूर से डंडा मारा, मेरे को आगे धक्का दे दिया। देखिए हाथ में देखिए फ्रैक्चर हुए हैं, ये देखिए इनके जो है हाथ है। मारा है सर, जब मीडिया कर्मी नहीं थी तो अंधेरा का फायदा उठाकर और मीडिया कर्मी के एब्सेंट में मारा है। पत्थर भी चले थे, कुर्सी भी चली थी, वो भी हमने दिखाया। लेकिन 7 बजे के बाद जो लाठीचार्ज हुआ वो भी हमने दिखाया। अब जो छोटा बच्चा रो रहा है उसके आंसू हेमंत सोरेन को भारी पड़ेंगे। एक छात्र जो कि एज में देखने से बच्चा ही लग रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। लाठियां बरसाने के बाद वो बताता है कि सर हमें छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। पर उसके बावजूद भी बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को भी पीटा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी किस तरह से सुताई की गई होगी, किस तरह से उन पर लाठियां बजाई गई होंगी। फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इन छात्रों के साथ जो झारखंड में किया है, आने वाले चुनावों में इन्हें इसके नतीजे अवश्य ही मिलेंगे। बाकी का ये देखते हैं कि इस पर हेमंत सोरेन ने क्या बोला है। सर छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ से देखा ना आप लोगों ने, हेमंत सोरेन ने छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर कितना दुख जताया। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस दुख की वजह से इनका जो गला है वो बैठ गया और बेचारे की आवाज तक नहीं निकल रही है। अगर यहाँ पर कोई जिम्मेदार सीएम होता तो वो मीडिया के सामने कम से कम ये तो बोलता कि हम छात्रों के साथ न्याय करेंगे, हमारी छात्रों के साथ बातचीत चल रही है, जल्दी फैसला लिया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने छात्रों के ऐसे इग्नोर किया जैसे छात्र उनके लिए कोई भी मायने ही नहीं रखते हों। खैर कोई बात नहीं, ये तो हेमंत सोरेन थे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने इस पर जरूर ही कुछ ना कुछ छात्रों के हित में बोला होगा। तो आइए उसे भी सुन लेते हैं। सर आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह का सामना? शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड वैसे तो ये कांग्रेस वाले आए दिन हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज जब मीडिया वाले छात्रों की बात कर रहे हैं तब इनके मुंह में दही जम गया। इनके मुंह से एक शब्द भी छात्रों के लिए नहीं निकल रहा है। खैर बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि असली तानाशाही क्या होती है। क्या करें? पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? अच्छा यहाँ पे भी कर सकते हैं। केस वाले मुझे बताइए, फिर मेरे ख्याल से वही सब बताइए ना आपको। नहीं देखिए, मना करने के बाद भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो क्या? हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे आप जान रहे हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सहूलियत के अनुसार तुम काम कर रहे हैं। बट मैं ये भी जानना बिल्कुल उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हम यहाँ लेके आए सर। ठीक है ना, तो प्लीज उनको बंद करिए।
मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अगर कुछ गलत नहीं है तो आप लोग सही हैं। काम डिस्टर्ब होता है सर, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे फिर। उनको आप रखिए, हम 2 मिनट रुक जाइए मैम, फिर आप कर लीजिएगा। 2 मिनट रुकिए। आपको उन्हीं सब चीजों देखो, मोदी जी को कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। असली तानाशाही क्या होती है वो कांग्रेस ही मोदी जी को सिखा सकती है। वैसे भी कांग्रेस वालों के पास इमरजेंसी वाला अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक पत्रकार जो कि अपनी पत्रकारिता कर रहा था, छात्रों के आंदोलन को कवर कर रहा था और उस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा रहा था। लेकिन झारखंड की पुलिस क्या करती है, जब वो व्यक्ति खाना खा रहा होता है, बीच खाने में ही उसे उठाकर ले आती है और उससे पूछताछ करती है। और इनका अपराध क्या था? इनका अपराध बस इतना सा था कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन को भाई तुम क्यों दिखा रहे हो। और इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सिर्फ पूछताछ ही नहीं की, जाते जाते एक FIR भी इनको गिफ्ट में दे दी। तो ये होती है असली तानाशाही, जो कि मोदी जी को भी सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। ये सही था भाई, पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों ही साथ में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो है एक अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, और भला इससे अच्छा क्या ही लोकतंत्र चाहिए। सर, झारखंड में जो छात्रों पे लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई, जो विरोध प्रदर्शन विधानसभा मार्च छात्र कर रहे थे, पुलिस ने बलपूर्वक उन छात्रों को वहां से हटाया, कैसे देखते हैं इसे? सरकार तानाशाही रास्ते पे चल रही है। सरकार का ये रुख अड़ियल है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। सरकार को इस कार्य के लिए, इस कृत्य के लिए और इस अन्याय के लिए, अत्याचार के लिए सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। देखो, शायद इस बेचारे को किसी ने ये नहीं बताया होगा कि झारखंड में तुम्हारे ही गठबंधन के सहयोगी राहुल गांधी की, यानी कि कांग्रेस के गठबंधन वाली वहां पर सरकार है, इसलिए बेचारा सरकार पर सवाल कर रहा है और बुरा भला बोल रहा है। इसे लग रहा होगा कि बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, मोदी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा होगा, इसलिए बेचारे ने लंबी लंबी बातें फेंक दी। अब हो सकता है कि अगले ही दिन अखिलेश यादव के दरबार में इसे उपस्थित होना पड़े और वहां इसकी सही से क्लास लगाई जाए। हेमंत चाचा रोते हैं, मेरा नींद गया, मेरा चैन गया, और चैन से तुम सोते हो, हम तुमको हेमंत चाचा, हेमंत चाचा रोते हैं, चाचा ये विद्यार्थी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।